नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपका रीजनिंग का क्लॉक जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उसके दो टॉपिक्स अपन कवर करेंगे। इसके अंदर एक होगा आपका दर्पण प्रतिबिंब और एक होगा आपका जल प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों के बारे में कंसंट्रेट वीडियो है और कंप्लीट वीडियो अगर आपने देखा तो दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब से रिलेटेड जो छोटे मोटे क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं उनसे रिलेटेड कोई भी गलती आपके एग्जाम में नहीं होगी। तो गणित से रिलेटेड बातें कर रहे हैं अपन, तो पहले छोटी सी बातें हम दर्पण के बारे में बात करेंगे। इससे स्वाभाविक सी बात है कि जब हम दर्पण में देखते हैं, सभी ने नोटिस किया होगा कि मान लीजिए दर्पण है, इसको हम दर्पण मान लेते हैं। जब हम दर्पण में देखते हैं तो दायां का बायां दिखाई देता है और बायां का दायां दिखाई देता है। नोटिसेबल बात है, पहले आप देखिएगा। जब हम दर्पण में देखते हैं तो दायां का बायां दिखता है और बायां का दायां दिखता है ना। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, मतलब दायां का बायां दिखता है और बायां का दायां दिखता है। और जब घड़ी की चर्चा करें अपन तो घड़ी में मान लो 4 बजा हुआ है, इस प्रकार 4 बजता है और 4 बजा हुआ है। जब हम दर्पण में देखेंगे इसको और दर्पण में जब देखेंगे तो ये वाली जो सुई यहाँ चली जाएगी, ये तो सेम जगह पर रहेगी। तो 4 बजा हुआ आपको 8 बजा दिखाई देगा। जो 4 बज रहा है ना वो आपको 8 बजा दिखाई देगा। ये बात आप नोटिसेबल याद रखिएगा कि 4 बजा हुआ आपको 8 बजा दिखाई देगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये तो हो गया आपका दर्पण में देखने पर। जब हम दर्पण में देखते हैं तो दायां का बायां दिखाई देता है और बायां क्या दिखाई देता है आपको, दायां दिखाई देता है, इस प्रकार से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सिंपली बात है और इजी और फेवरेट की अपन आपके सामने देखिए। अब बताता हूँ मैं आपको 12 बजे के मतलब। तो आप जानते हैं 12 बजे को हम 12:00 भी लिखते हैं, 24:00 भी लिखते हैं, है ना। आप 00:00 भी लिख सकते हैं, 11:60 भी लिख सकते हैं और 23:60 भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों तो अपने काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले क्वेश्चन करते हो। 11:60 और 23:60, ये दिन को दोनों को अप्रोच करने वाले दिन, दोनों की पॉसिबिलिटी रहेगी इसके अंदर आपको। ठीक है, अब आते हैं अपन कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसा आता है। ये तो अपन ने जान लिया दर्पण के बारे में। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है दोस्तों, यदि एग्जाम के अंदर आपको आना वास्तविक समय देकर दर्पण प्रतिबिंब समय पूछे, या तो वास्तविक देकर दर्पण समय पूछेगा या दर्पण प्रतिबिंब समय देकर वास्तविक समय पूछे, दोनों साइड पूछ सकता है। अगर वास्तविक समय देकर दर्पण प्रतिबिंब समय पूछे या दर्पण प्रतिबिंब समय देकर वास्तविक समय पूछे, यदि समय 1 से 11 के मध्य का आपको दे रखा हो, यदि समय कैसे दे रखा हो आपको 1 से 11 के मध्य का, तो समय अगर आपको 1 से 11 के मध्य का दे रखा हो तो 11:60 में से घटा के प्रश्नों को हल करना, 11:60 में से घटे हुए प्रश्नों को हल करना। अगर 11 से अधिक का समय हो, समय आपको 11 से अधिक का दे रखा हो तो 23:60 में से घटा के प्रश्नों को हल करना। फिर रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुनना। यदि समय आपको 1 से 11 के मध्य का दे रखा हो तो 11:60 में से घटा के प्रश्नों को हल कर देना, और यदि समय 11 से अधिक का दे रखा हो तो 23:60 में से घटा के प्रश्नों को हल कर सकते हैं हम। तो कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मली 2 एग्जाम्पल लेके आपके दिमाग में क्लियर भी कर देते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका 1:50 को 1:50 को जब हम दर्पण में देखेंगे, वास्तविक समय मान लो 1:50 को जब हम दर्पण में देखेंगे तो कितना बजा दिखाई देगा। तो 1:50 कितने में से घटेगा आपका 11:60 में से, तो 11:60 ले लिया, 1:50 इसमें से घटा रहे हैं। तो आप जानते हैं मिनट में से मिनट घटेगा और घंटे में से घंटा घटेगा। तो 60 में से 50 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 10, और 11 में से 1 गया था आपका 10, तो 10:10 आपको नजर आएगा, 10:10 आपको नजर आएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो क्वेश्चन होगा अभी उल्टा भी बोल सकता है, कैसे, है ना, उल्टा भी बोल सकता है। समय आपका 11 से अधिक का बोल सकता है। मैं बोलूं यदि मैं घड़ी में 12:40 हो रहे हैं, है ना, ये कह सकते हैं कि दर्पण समय, जी इसका वास्तविक समय क्या होगा, उल्टा भी बोल सकता है। तो कोई बात नहीं है कि उल्टा बोले सीधा बोले, करना वही आपको। तो 12:40 हो रहा था, आपको 23:60 में से घटाना पड़ेगा। ये 23:60 है और ये 12:40 में से घट जाएगा, मतलब 12:40 घट जाएगा 23:60 में से। अब 60 में से 40 घटा तो कितना आ गया 20, और 23 में से 12 घटाए थे आ गया 11, तो आपको दिखाई देगा 11:20। इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब आया हुआ कोई भी क्वेश्चन मात्र चुटकियों में आप कर सकते हैं और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं इसके माध्यम से आप। तो मैं बातें वापस रिपीट कर रहा हूँ, 2 बातें काम आएगी। दर्पण में देखने पर दायां का बायां और बायां का दायां दिखाई देता है, ये बात आप याद रखिएगा, पहली इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि समय 1 से 11 के मध्य का दिया हो तो 11:60 में से घटाकर प्रश्नों को हल करना, और समय 11 से अधिक का दिया हो तो 23:60 में से घटाकर प्रश्नों को हल कर देना। अगर इस प्रकार से करते हैं आप तो क्वेश्चन काफी इजीली अप्रोच कर पाएंगे आप। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हम आपके सामने टॉपिक नंबर 2 इसी का, दोनों छोटे छोटे टॉपिक है, कोई बड़े नहीं, जल प्रतिबिंब जिसे कहते हैं वाटर इमेज। तो जल में देखने पर कैसा दिखाई देता है उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। जैसे अपने एक को जब हम जल में देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो जल में देखने पर ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दिखाई देता है, मतलब ये कह सकते हो उल्टा दिखाई देता है। ये जो ए है आपको ऐसा दिखाई देगा। ठीक है,
और घड़ी की अगर हम बात करें आपके सामने, जैसे घड़ी में 4 बजा हुआ है, जैसे वहाँ बज रहा था 4, ऐसे यहाँ बज रहा है। तो 4 बजे को जब हम काय में देखेंगे, जल में, तो ये जो सुई आपकी यहाँ चली जाएगी, नहीं यहाँ चली जाएगी, और ये सुई आपकी यहाँ जाएगी। ठीक है, तो आपको कितना बजा दिखाई देगा? 2:30 बजा दिखाई देगा। अब आपको मन में सवाल आ रहा है सर 2:30 कहाँ से आया? अभी बताएंगे, आपको एग्जाम्पल लेंगे उसमें। सबसे पहले इसी एग्जाम्पल को लेंगे, और 2 समय इसमें काम आते हैं हमेशा। एक तो 6:30 और एक 18:30। अब आते हैं पॉइंट पर 3 क्वेश्चन बताने के लिए। तो पहले इंपॉर्टेंट बात ये थी, एग्जाम में आपसे वास्तविक समय देकर जल प्रतिबिंब समय पूछे, वास्तविक समय देकर जल प्रतिबिंब समय पूछे, या जल प्रतिबिंब समय देकर आपसे वास्तविक समय पूछे, है ना। यदि समय 1 से 6 के मध्य का हो तो 6.5 में से घटाकर प्रश्नों को हल करना। 1 से 6 के मध्य का हो तो 6.5 में से घटाकर प्रश्नों को हल करना। और यदि समय 6 से अधिक का हो, 6 से अधिक का हो तो 18:30 में से घटाकर प्रश्नों को हल करना। 6 से अधिक का हो तो 18:30 में से घटाकर प्रश्नों को हल करना। चाहे वास्तविक देख के जल पूछे या जल देख के वास्तविक पूछे, उस बात से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अपन कह रहे हैं आपके सामने कि समय दे रखा है 4 बजे, तो 4 बजे किस में से घटेगा? आपका 6:30 में से घटेगा। सबसे पहले इसी को करते हैं अपन, ताकि आपके दिमाग का जो भरम है वो निकल जाए कि 2:30 कैसे आया। 30 में से 0 गया 30 आएगा, और 6 में से 4 गया तो 2 आएगा। ऐसा आया आपका 2:30। ठीक है, तो आपको 2:30 बजा दिखाई देगा इस प्रकार से। तो ये पॉसिबिलिटी आपकी हो गई क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैं समय ले रहा हूं। मैंने लिया, मान लो सपोज करो, कोई भी समय ले सकते हैं अपनी मर्जी से अपन। जैसे मैंने लिया आपके सामने 4:50। अब 4:50 लिया तो 6:30 में से घटेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो 6:30 में से 4:50 अपन घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं मतलब। तो आप जानते हैं कि 30 मिनट में से 50 मिनट तो घटेगा नहीं, तो 1 घंटा आपको उधार देना पड़ेगा। 1 घंटे में आप जानते हैं 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो 60 और 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 90। 90 में से 50 गया तो कितना हो जाएगा? 40 मिनट। और यहाँ कितना 1 घंटा उधार चला गया, कितना बच गया? 5। और 5 में से 4 गया तो कितना बचा आपका? 1। तो ये होगा आपका 1:40। ये कितना हो जाएगा आपका? 1:40 आपको दिखाई देगा। अब एक बड़ा क्वेश्चन भी ले लेते हैं अपन। ऐसा अपन ने लिया 12:40। अब 12:40 किस में से घटेगा? आपका 18:30 में से। तो ये 18:30 वाला क्वेश्चन भी ले लिया अपन ने, और ये 12:40 इसमें से घटा हुआ। ठीक है, अब फिर जानते हो आपकी इसमें से घटेगा ही नहीं, है ना। 30 में 40 नहीं घटेगा, तो एक हासिल उदाहरण लेना पड़ेगा 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। 60 30 कितना हो गया? 90। 90 में से 40 गया कितना बच गया? 50। अब यहाँ कितना बच गया? 17। 17 में से 12 गया कितना हो गया आपका? 5। तो आपको दिखाई देगा 5:50। इस प्रकार जितनी भी वैरायटी आपकी इन क्वेश्चन में बनती थी, दर्पण और जल प्रतिबिंब, सारी वैरायटी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, BST से लेकर IAS तक, भारत के किसी भी एग्जाम में आप तो आराम से कर सकते हैं, काफ़ी इजीली कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा और आपके एग्जाम के हिसाब से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने और दोस्तों को बताइए, ताकि इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियोज़, शानदार सारे वीडियो डेली और डेली क्लास के हिसाब से हम डेली आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।